और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। और वो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने शिक्षक पद से लेकर के राष्ट्रपति पद तक को हासिल करने का काम किया है। जीवन में अनुशासन का पालन करके ही व्यक्ति एक बड़े मुकाम, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो मैं ज्यादा इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी हमसे परिचित हैं। मेरे भाषण या मेरे पढ़ाने की कला से आप वाकिफ हैं। यहाँ बड़े बड़े शिक्षकगण आए हैं और सभी छात्र छात्राओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, इसीलिए हम अपनी बातों को अपनी ज्यादा तक नहीं फैलाना चाहेंगे, ज्यादा बातें नहीं रख पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बात रखने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से एक बार सुनने का प्रयास कीजिएगा। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप जीवन में अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आप जिस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा हो या बेटी वो जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल करे। जो हम नहीं कर पाए हैं वो मेरा बेटा या बेटी कर पाए। आप उनके सपनों को साकार कीजिए, उनके नाम को बदनाम मत कीजिए। उनके आप ही हैं तो उनको हौसला है, आप नहीं होइएगा तो उनको हौसला टूट जाएगा। आप उनके सपनों पर, वो जो सपना देखे हैं उस सपना को डाहने मत दीजिए। आप हैं तो वो है, उनके इरादों को आगे लेकर के चलना है। वो जो सपना देखे हैं, वो जिस स्थिति से रह रहे हैं उस स्थिति से आपको ऊपर रख करके बड़े बड़े शहर में, चाहे वो सहरसा हो या पटना हो या कोसी हो, उस जगह पर रख करके आप लोगों को अच्छे माहौल में रख करके वो अच्छे संस्कार दे रहे हैं। तो ऐसे माँ बाप को और ऐसे गुरुओं को नहीं भूलना है। जीवन में अच्छा शिक्षा तभी आएगा जब आप में अच्छा संस्कार होगा। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि वर्ग में सभी बच्चे को अनुशासन में रखें, सभी को अच्छा संस्कार सिखाएं, क्योंकि हमारे भारत के जो पूर्वज हैं वो केवल यही संस्कार दिए हैं कि बाबू जीवन में यदि आप बड़े मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो आप में अच्छा संस्कार होना चाहिए, और अच्छा संस्कार ही अच्छा शिक्षा देता है। किताबी ज्ञान से व्यक्तित्व का परिचय नहीं होता है, बल्कि उनके शिक्षा और सामाजिक ज्ञान से उनके व्यक्तित्व का परिचय होता है। किताबी ज्ञान में आप बड़े बड़े किताबों को रट लिए, उससे आपका व्यक्तित्व नहीं जाना जाएगा। व्यक्तित्व आपका तब जाना जाएगा जब आप अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, जब आप अपने माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, जब आप अपने छोटे से भाइयों का, छोटे से बहनों का सम्मान कर रहे हैं। तो जीवन में अनुशासन अपनाइए। हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी यही सपना था कि पूरे भारत को हमें शिक्षित करना है। कि हमारा भारत तभी शिक्षित हो पाएगा जब आप जैसे युवाओं अपने माँ बाप को न ठगे, अपने शिक्षकों को न ठगे, क्लास में जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उस उद्देश्य का पालन करें, अपने गुरुओं से संस्कार सीखें, ज्ञान सीखें, बेफिजूल की बातें न करें। यही सब है। और उनका सपना था कि एक देश विकसित देश तभी होगा, एक देश श्रेष्ठ तभी होगा जब उनके एक एक नागरिक श्रेष्ठ होंगे। और देश का भविष्य तभी बनता है जब आप जैसे युवा इस देश में शिक्षा को ग्रहण करके और अपने अपने पद पर रह करके ईमानदारी से कार्य करें। लेकिन ये ईमानदारी हम आजकल के छात्र और छात्राओं में कम देख रहे हैं। ये नहीं, आपके माँ बाप जब खेत में वो काम करते हैं, जिस दिन वो अच्छे से काम नहीं करेंगे उस दिन अच्छा से फसल उत्पादन नहीं होगा, उस वर्ष अच्छा फसल नहीं होगा। और जिस वर्ष आप उनको अच्छा फसल नहीं होगा तो आपका जो वो जीवन यापन बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े नगरों में कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। वो आपके सपनों के लिए ईमानदारी पूर्वक, लगन से और कठिन परिश्रम करके
मेहनत करते हैं तब आपके लिए कुछ पैसा अर्जन कर पाते हैं कि मेरा बेटा जो सहरसा या किसी भी अन्य शहर में पढ़ रहा है, चाहे रघुनंदन इंग्लिश में क्लास में पढ़ रहा है या किसी भी अन्य संस्थान में पढ़ रहा है, सड़कों को गुरुदक्षिणा दे पाए। वो जहाँ रह रहा है वहाँ उनको खर्च हो रहा है, उनके लिए वो उपलब्ध करा पाए। वो लगातार मेहनत कर रहा है, वो लगातार ईमानदारी पूर्वक वर्क कर रहा है। और आप लोग हैं जो अपने ईमानदारी वर्क को भूल करके इस बेफिजूल वाली दुनिया के चक्कर में लग जाते हैं और अपने माँ बाप के सपनों को भूल जाते हैं। क्या की नियति है? ये नियति नहीं है बच्चों। जिस तरह आपके माँ बाप आपके लिए वर्क कर रहे हैं, उसी तरह आपको अपने माँ बाप के लिए वर्क करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। इस रघुनंदन सर को दिल से तभी खुशी मिलेगा जब हमारे जैसे छात्र हमसे बड़े बड़े पद को हासिल करेंगे, बड़े बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। तब इस रघुनंदन सर को अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा कि न मैंने कुछ अच्छा समाज में काम कर दिया है, कि आज समाज में वो अच्छे नागरिक बन करके निखर रहा है, जो समाज में एक अच्छे वक्ता हो या समाज में किसी भी बड़े पद को हासिल करे। मैं यही चाहता हूँ और मेरा यह सपना तब साकार होगा जब आप अपने अंदर से दृढ़ संकल्प करेंगे। आप अपने से दृढ़ संकल्प कीजिए, आप अपने में अनुशासन लाइए और आप अपने नियमित जो आपका दिन का जो दैनिक कार्य है, उस दैनिक कार्य में ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभाएं। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं, कहाँ हैं आप? सबसे पहले हमारे पूर्वजों का ये संस्कार रहा है कि शिक्षा ग्रहण कीजिए। चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप आपको ज्यादा समय काम नहीं देगा। आज आपके माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं तो आप बड़े बड़े कंपनियों का मोबाइल निकाल करके आप जो है फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं। आप पढ़ने के समय में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। इनसे बचिए, उनके भी प्रति समय देना है, लेकिन कम से कम समय का निकालने का प्रयास कीजिए। अधिक से अधिक वो काम करना है जिससे आपका भविष्य बने। और मेरा यही सपना है कि बिहार बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे कमजोर से कमजोर बच्चा हो, उसे मैं बेहतर तरीका से अंग्रेजी सिखाऊंगा और कोसी ही नहीं पूरे भारत वर्ष पर रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस का परचम हम नहीं, आप लोग लहराने का काम करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज का केवल ऑफलाइन ही क्लास नहीं चलता है, ऑनलाइन भी क्लास चलता है। आप YouTube पर भी रघुनंदन इंग्लिश क्लासेज को सर्च करके सारे ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने सर का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इतने ही बातें मैं बोलकर आप सबों को मैंने मोटिवेट कर दिया। भाषण तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप मेरा भाषण तो हर एक दिन आप क्लास में सुन लेते हैं। मेरा समझाने का तरीका आप हर एक दिन अपने हमारे क्लास में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, उनकी कलाओं को देखना, उनकी कलाओं को भी दिखाना मेरा कर्तव्य है। और आप सभी एक अच्छी दर्शक बन करके उन्हें देखने का काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।